हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी दिल्ली शहर के जनकपुरी इलाके की है। जनकपुरी इलाका जो कि बहुत ही पॉश एरिया है। यहाँ पे एक परिवार आया था, एक राज और एक तन्वी नाम के एक कपल का, जो कि ये दोनों कपल ही न्यू मैरिड थे और उन्होंने एक फ्लैट किराए पे लिया। दोनों ही बहुत अच्छी जॉब करते थे। राज जो था एक कंपनी में मैनेजर था और तन्वी भी बहुत अच्छी जॉब कर रही थी। दोनों जॉब तो करते थे, उस फ्लैट में रहने भी लगे, लेकिन उनको बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि वे दोनों तो काम पे चले थे। ऐसे में अपना काम कौन करेगा, घर का सारा काम। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक मेड रखी जाए। तो उन्होंने पड़ोस में पूछा, क्योंकि वह तो नए नए आए थे, वे कहाँ से मेड पूछते। उन्होंने अपने पड़ोस में पूछा कि हमें मेड की ज़रूरत है। तो पड़ोसी ने कहा ठीक है, हमारे यहाँ एक मेड आती है, हम उनसे बात कर लेंगे। तो अगले ही दिन पड़ोसी ने बताया कि मेरे पास जो मेड काम करती है उसकी ही बहन है, शादीशुदा है, तो वह काम कर लेगी तुम्हारे घर में। तो ऐसे में उसका नाम शांति देवी था। उन दोनों ने, राज ने और तन्वी ने, अपने घर में शांति देवी को काम पे रख लिया। शांति देवी बहुत ही अच्छी थी, बहुत मन लगा के काम करती थी, बहुत ईमानदार थी, दिन रात मेहनत करती। सिर्फ दोपहर को अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए जाती थी और सारे दिन वह यहीं रहती थी। सुबह सारा खाना बना के आती थी, बहुत हेल्प करती थी। लेकिन कभी कभी वह छुट्टी भी कर लेती थी। ऐसे में जो तन्वी थी वह पूछती तुम छुट्टी क्यों करती हो, तो वह हमेशा बहाना बना के टाल देती। कहती कुछ नहीं बीबी जी, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई थी, मेरा एक काम था। लेकिन बार बार वह छुट्टी करती। तो उसने सोचा कि तुम छुट्टी क्यों करती हो। और एक दिन जब वह छुट्टी के बाद आई तो उसके हाथ में चोट का निशान था। तो तन्वी ने पूछा शांति ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। कहती कुछ नहीं बीबी जी, मेरे ऐसी चोट लग गई, मैं गिर गई थी। तो वो बात टाल दी उसने। फिर एक दिन क्या होता, तन्वी ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है और शांति देवी का कुछ आता पता नहीं। वह फ़ोन करती है, वह कहती है तुम अभी तक नहीं आई, मुझे ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, तुम्हें पता है मैं लेट हो रही हूँ, तो घर का काम भी नहीं सारा पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ के जाती, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के जाऊँगी और तुम आओगी नहीं तो मैं कैसे छोड़ूंगी, मैं चली जाऊँगी तो तुम कैसे घर में आओगी। तो ऐसे करके वो उसको फ़ोन करती तो वह कहती है बीबी जी आज मेरी तबीयत खराब, मैं कल आऊँगी। तो तन्वी ने कहा तुम पहले बताती, तुमने पहले क्यों नहीं बताई ये सब बात, मैं कुछ और अरेंज करती, मैं खुद कर लेती थोड़ा बहुत काम। मेरा काम इतना फैला पड़ा है, मैं अब घर का काम करूँ या ऑफिस जाऊँ। तो वो कहते बीबी जी चलो मैं कल आ जाऊँगी। फिर अगले दिन वह आती है। आने के बाद उसकी नज़रें झुकी होती है और हाथ में पट्टी बंधी होती है। वह कहती है क्या हुआ है तुम्हारे हाथ में। कहते कुछ नहीं बीबी जी, ये मेरे हाथ में ऐसी मैं गिर गई। कहती है तुम कितनी बार गिरती हो, बार बार कहीं भी चोट लग जाती है, तुम गिरती रहती हो और चोट ही लगाती रहती हो। फिर वो पोछा लगाने लगती है, काम करने लगती है, तो उसका हाथ की चोट अलग ही लगती है। फिर वह तन्वी पूछती है तुम मुझे पहले काम छोड़ के पहले कुर्सी में बैठो, तुम मुझे ये बताओ ये सब चोट लगती कैसे तुम्हें। शांति देवी बहुत रोने लगती है। कहती बीबी जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा पति मुझे बहुत मारता है, काम भी नहीं करता, मैं जो तुमसे तनख्वाह लेके जाती हूँ वो भी छीन के रख लेता है, शराब पीता है, ना काम करता है। मैं सारे दिन आपके घर में काम करती हूँ, घर पे जाके भी काम करती हूँ और बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ, और ऐसे करके वह मुझे तंग करता है, शराब पीता है, मुझसे सारे पैसे छीन लेता है। बच्चों को भी जब दिन भर घर पे रहता बच्चों को भी बहुत मारता है, और मेरे जाते ही मुझे गलत गलत इल्ज़ाम लगाता और मेरे से पैसे भी छीन लेता और मुझे गलत इल्ज़ाम लगाता और कहता कहाँ से आई है, और ऐसे करके पैसे छीन लेता, शराब पी के फिर मुझे बहुत मारता। ऐसे करके कह रही मैंने सारी ज़िंदगी गुजार ली लेकिन वह आदमी नहीं सुधरा। फिर तन्वी कहते तुम पागल हो गई हो क्या, तुम दिन रात मेहनत कर रही हो ना, अपने बच्चों को पाल रही हो और एक पति को भी पाल रही हो, तो क्या तुम अलग रह के अपने बच्चों को नहीं पाल सकती। और जब तुम मजबूर होगी तो हम भी तुम्हारी कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, क्योंकि तुम तो मेरे घर में बहुत अच्छे से काम करती हो, कितना दिल लगा काम करती हो, और यदि कोई अच्छा इंसान होता है उसकी मदद करने में कोई बुराई नहीं। इस बार अगर जो तुम्हें वो मारे तो मुझे तुरंत फ़ोन करना, मैं इसको बताती हूँ। तो ऐसे में अगले दिन जब वह उसके ऊपर हाथ उठाता है तो फिर वह फ़ोन करती है, फिर वह सारी बात बताती है। तन्वी तुरंत उसके घर पहुँचती है और जाके देखती है वो उसको कमरा बंद करके इतना मार रहा था, इतना मार रहा था। वो दरवाज़ा खटखटाती है, तन्वी कहती है दरवाज़ा खोलो, फिर वह दरवाज़ा खोलता है
उसका पति ऐसे खड़ा हो जाता जैसे कुछ किया ही नहीं, और पत्नी के सिर में चोट, हर शरीर में पूरे चोट। फिर तन्वी कहती है ये क्या किया तुमने? कहती है कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे कैसे सफाई देने लगता है। और शराब भी पी हुई थी, शराब पी के उससे बहस भी करता है, मैंने नहीं मारा, ये मेरी बीवी है, मैं कुछ भी करूं। फिर तन्वी ने कहा तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जागीर तो नहीं है, इंसान है, तुम इसे मारोगे, पीटोगे, उसके पैसे भी छीन लोगे, वह सारे दिन तुम्हारे घर का काम करती है, तुम्हें पाल रही है, तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, चलो तुम काम नहीं करते तो उसको मारो तो मत। उसने कभी शिकायत नहीं की, किसी से भी शिकायत नहीं की। तुम शराब भी पीते हो, मारते भी हो, काम भी नहीं करते हो। अब मैं पुलिस के हवाले करूँगी। उसका जो पति है उसके पैरों पे गिर जाता, तन्वी के कहता अब आगे से मैं नहीं करूँगा। और फिर तन्वी अपने घर चली जाती है और शांति देवी की ज़िंदगी ऐसी ही चलती है। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, शांति देवी जो अपने बच्चों को पाल रही थी, अपने पति को भी पाल रही थी और दूसरों के घर में काम कर रही थी, अपने घर का भी काम कर रही थी, क्या वह उस पति की शिकायत नहीं कर सकती? चलो मैं मानती हूँ हम लेडीज़ कभी भी इज्जत की वजह से ये किसी को शिकायत नहीं करते कि हमारी बदनामी होगी, लेकिन यदि तुम्हें इतना मारता था तुम्हारा पति, अगर जो किसी दिन तुम्हें इतना मारा, तुम मर गई, तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? और फिर यदि तुम मर जाओगे फिर तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इससे पहले समय रहते ही कदम उठा लो। यदि तुम्हारा पति तुम्हें मारता है, उसे इतना नहीं पता कि मुझे भी पाल रही है, पैसे भी दे रही है और वो शराब भी, काम भी नहीं करता, तो तुम अलग रह के भी तो अपने बच्चों को पाल सकती थी। तुम्हारे पति से तुम्हें क्या मिल रहा? ना प्यार मिल रहा, ना पैसा मिल रहा, ना खर्चा देता, ऊपर से मारता है। तो ऐसे पति के साथ रहने का क्या फ़ायदा? दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यह है, ज़रूरत से ज़्यादा अत्याचार ना सहे। जितना आप लोग और हम लोग अत्याचार सहेंगे, इतना ही हमें वो सहने के लिए मजबूर करेंगे। सोचेंगे इनका कोई नहीं है, इसलिए ये अत्याचार सह रही है। और जब हम सोचते हैं कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, तो और भी दबाते हैं हमारे पति हमें। इसी वजह से कोई भी ऐसा काम ना करे, कोई भी जो पत्नियों ऐसे अत्याचार ना सहे, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। अत्याचार करना और सहना दोनों ही अपराध है। दोस्तों मैं सिर्फ इस कहानी में यही बताना चाहती थी आप सबको, कभी भी अत्याचार ना सहे, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाए। इज्जत क्या, इज्जत तो बाद में, यदि मार खाते खाते मर जाए तब भी तो इज्जत जाती है, बच्चे भी अनाथ हो जाते हैं। मानती हूँ इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मेहनत करोगी, घर पे भी करोगे, बाहर भी मार भी खाओगे। बस अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिए, इन बातों का बहुत ध्यान रखिए, कभी भी ऐसा अपने ऊपर अत्याचार ना सहने दे। मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिए। मिलती हो अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलती हो अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर।